Good morning, everybody. All of you are welcome in this session. Yes, students, now we shall discuss a very basic and important topic of English language, parts of speech. Parts of speech बिल्कुल बेसिक टॉपिक है. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमें इंग्लिश के अंदर वर्ड्स का जो यूज़ करते हैं वो वर्ड्स यूज के बेसिस 8 टाइप के ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर हमें बताए जाते हैं. मुख्यतः पुरानी बुक्स के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स मीन्स भाग, हिस्सा ऑफ स्पीच, उसकी स्पीच का. सेंटेंस एक फुल यूनिट है. इंग्लिश के अंदर सबसे छोटी यूनिट हम मानते हैं लेटर को, और लेटर का जो कॉम्बिनेशन है वो बनता है वर्ड, और वर्ड से हम जो फुल यूनिट बनाते हैं वो होती है सेंटेंस. इंग्लिश के अंदर टोटल 26 लेटर्स हैं. इन 26 लेटर्स से हम शब्द बनाते हैं, यानी कि जो वर्ण होता है कि में इसे अपन लेटर को वर्ण नाम से जानते हैं. ये 26 लेटर मिलके एक वर्ड बनाते हैं, और ये जो वर्ड हैं इनका जो कॉम्बिनेशन है से हम सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य नाम से जानते हैं. सेंटेंस इंग्लिश के अंदर एक कंप्लीट यूनिट है, लेकिन सेंटेंस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहता है वो रहता है. आज हम वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो उसके अंदर यदि आपको वर्ड्स का पता नहीं है तो आप ना तो अपनी वोकेबलरी स्टैंड कर पाते हो और ना ही लैंग्वेज के अंदर आपकी पकड़ बन पाती है. सबसे महत्वपूर्ण यूनिट होती है वर्ड. जैसे हम किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसके लिए हमें ब्रिक्स चाहिए, ईंटें चाहिए. इन द सेम वे यदि हमारे पास वर्ड का नॉलेज नहीं है तो हम इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छा नहीं कर. इंग्लिश के अंदर टोटल जो वोकेबलरी के वर्ड्स हैं वो यूज के आधार पे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, उपयोग के आधार पे शब्द हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइप के होते हैं. लेकिन मॉडर्न जो इंग्लिश की ग्रामर की बुक्स हैं उन बुक्स के अंदर हमें 9वां टाइप ही उसमें ऐड कर दिया गया. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड्स की 8 टाइप कौन से होते हैं. तो उसमें पहला टाइप होता है हमारे पास नाउन. नाउन जिसे हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को. इट मीन नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है. इट मीन एनी नेम, कोई भी नाम है वो इंग्लिश में या किसी लैंग्वेज के अंदर नाउन नाम से जाना जाता है. सेकेंड वन इज pronoun. Pronoun is the combination of two words, pro-noun, for a noun. In pronoun are words that are used in place of a noun. सर्वनाम वो शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं. हिंदी ग्रामर के अंदर टॉपिक को हम सर्वनाम नाम से पढ़ते हैं. प्रोनाउन के बाद शब्द का जो तीसरा टाइप है, थर्ड जो महत्वपूर्ण टाइप है वो है वर्ब. वर्ब को हम हिंदी में क्रिया नाम से जानते हैं. वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो एक्शन और स्टेट. किसी काम का होना या करना प्रकट हो से हम क्रिया नाम से जानते हैं. एंड फोर्थ टाइप ऑफ द वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फोर्थ पार्ट है दैट इज एडजेक्टिव. इसे हम सामान्यतः एडजेक्टिव प्रोनाउंसिएशन करते हैं जो कि रॉन्ग है. इसका सही प्रोनाउंसिएशन
एडजेक्टिव, हिंदी में इसे हम विशेषण नाम से जानते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम इनकी विशेषता बताते हैं। इट मीन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और ए प्रोनाउन। तो 4 टाइप ये वर्ड्स के हुए। नेक्स्ट जो 4 टाइप हैं, इसमें नेक्स्ट आता है एडवर्ब। एडवर्ब भी वर्ड का एक महत्वपूर्ण टाइप है। एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण के बाद हम वैसे इस पहले यदि क्रिया विशेषण का मीनिंग जाने तो ऐड का मतलब होता है जोड़ना और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो एडवर्ब वो शब्द है जो न केवल वर्ब बल्कि वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। यानी क्रिया विशेषण वो शब्द है जो क्रिया के साथ साथ कई बार एडजेक्टिव और दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, कि इसे हम क्रिया विशेषण नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसका कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब हुआ योजक शब्द, जोड़ने वाले शब्द। लैंग्वेज जो है वो सिंथेसिस, कॉम्बिनेशन का परिणाम, और कॉम्बिनेशन में वर्ड्स जो सेंटेंस बनते हैं और एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस हम बोलते रहते हैं ताकि हमारे बोलने के अंदर एक रेगुलरिटी बनी रहे, हमारे अंदर एक रिदम बनी रहे। उसके लिए हम विभिन्न सेंटेंसेस जोड़ने के लिए, सेंटेंसेस जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हैं आर नोन एज कंजक्शन। सेवंथ टाइप ऑफ द वर्ड और सेवंथ पार्ट ऑफ each is preposition. Preposition is the combination of two words pre and position. ये हम पूर्व सर्ग नाम से। तो preposition is a word that is used before a noun or pronoun to show its relation some other part of, यानी ये भी संज्ञा या सर्वनाम से पहले यूज होने वाला शब्द है, तो उस संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के भाग से संबंध बताता है। एंड 8th पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के अंदर हम सम्यादि बोधक शब्दों का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलास, हुर्रा। कई बार हम अंडर प्रेशर होते हैं, फिर एट दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू आवर व्यूज द हेल्प ऑफ वर्ड। कई बार हम शब्दों के माध्यम से हमारी भावनाओं को सही व्यक्त नहीं कर, उस समय हमें इंटरजेक्शन में कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं। उन वर्ड का एक सिंबल है, यानी वो वर्ड्स एक तरह से सिंबॉलिक हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम बहुत ज़्यादा खुश, यू हैव वन द मैच, आपने मैच जीत। मैच से ही आपकी जो फर्स्ट एक्साइटमेंट होगी, हैप्पीनेस, आप ये कहेंगे हुर्रा, हैव वन द मैच। हुर्रा वर्ड है, उसका मतलब आर अनेबल टू एक्सप्रेस विद हेल्प ऑफ। आप अपने शब्दों से अपनी जाहिर नहीं कर सकते, आपके पास में प्रॉपर शब्द नहीं है कि उस खुशी को आप बता सकें। उस समय आप जिन वर्ड का यूज करते हैं, हम खुशी के लिए वर्ड यूज करते हैं हुर्रा, दुख के लिए वर्ड यूज करते हैं अल्लास, सरप्राइज के लिए ओ। इसी तरीके से हम विभिन्न वर्ड्स का करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, इंग्लिश में हम जितने भी वर्ड का यूज करते हैं उन वर्ड्स को हम इन 8 पार्ट्स में, नाउन का नाम हो गया,
प्रोनाउन का मतलब हो गया नाउन की जगह पे काम आने वाले शब्द, संज्ञा की जगह पे काम आने वाले शब्द। हम पहली बार किसी भी व्यक्ति को के नाम से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहता हूँ आई मेट हरी यस्टरडे, कल मैं हरी से मिला, ही वॉज माई क्लासमेट, इट मीन दूसरी बार हमने हरी नेम को रिपीट किया, बल्कि हरी की जगह पे हमने वर्ड यूज किया ही। तो ही क्या हुआ यहाँ पे? प्रोनाउन हुआ, सर्वनाम हुआ। इसी तरीके से जितने भी हमारे एक्शन वर्ड हैं, दे आर, वो क्रिया होती है। वर्ब जो वर्ड है वर्बम से बना है, इसका मतलब ये होता है कि सबसे महत्वपूर्ण शब्द। विदाउट वर्ब कांट क्रिएट अ सेंटेंस, हम प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना पाते या के बिना। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? ये क्वालिफायर्स होते हैं नाउन और प्रोनाउन के, यानी उनकी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। और एडजेक्टिव की हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव को जब भी हमने आइडेंटिफाई करना है तो एडजेक्टिव के बाद आप नाउन लगा के चेक करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको डाउट हो रहा है किसी भी वर्ड पे, फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास में एक वर्ड है कि फास्ट, अब वैसे तो फास्ट जो वर्ड है, एक वर्ड को देख के हम नहीं बता सकते कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, एडवर्ब या कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो जैसे कि हमने देखा ये वर्ड है हमारे पास में फास्ट। अब मैं आपसे पूछूं कि फास्ट वर्ड क्या है, तो फास्ट वर्ड एक नाउन भी हो सकता है। फास्ट का मतलब उपवास या व्रत भी हो सकता है। यदि मैं फास्ट इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, उपवास हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यहाँ पे फास्ट का मतलब एक नाम से है और नाम होना नाउन को शो करता है। यदि मैं लिखूं आई फास्ट ऑन मंडे, इट मीन यहाँ पे आप फास्ट को एज ए वर्ब यूज कर रहे हो, एक्शन वर्ड यूज करते हो। मैं मंडे को फास्ट रखता हूँ। इसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूं। यहाँ पे जो फास्ट वर्ड है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब रन को। इट मीन एडवर्ब हो गया, ये नाउन भी था। जैसे कि हमने पढ़ा फास्ट इज यूजफुल, उपवास बड़ा उपयोगी है, बेनिफिशियल है, यूजफुल है। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ही इज अ फास्ट रनर, वह तेज धावक है। तो यहाँ पे हम फास्ट वर्ड का यूज कर रहे हैं इस रनर को क्वालिफाई करने के लिए। तो जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन का क्वालिफायर होगा, क्या बनेगा वो? एडजेक्टिव। अब जब भी एडजेक्टिव को चेक करना है कि कोई वर्ड एडजेक्टिव है या नहीं, तो आप उस वर्ड के बाद नाउन प्रोनाउन लगा के चेक कर सकते हैं। यदि नाउन को वो क्वालिफाई करता है, बाद में उसके लग सकता है एडजेक्टिव है, नहीं तो वो कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसी तरीके से हमने पढ़ा एडवर्ब, क्रिया विशेषण, जो कि क्रिया की, विशेषण की या किसी दूसरी क्रिया विशेषण का बताता है। एडवर्ब बोलते हैं कंजक्शन, हमारे पास दौड़ने वाले शब्द हो गए। प्रेपोजिशन हमारे पास वो शब्द हो गए जो नाउन प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं, उस नाउन प्रोनाउन का वाक्य के किसी दूसरे पार्ट से रिलेशन बताने के लिए। और लास्ट इंटरजेक्शन, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ग्रामर की दृष्टि से, लेकिन फिर भी जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करने वाले वर्ड हैं। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स,
इमोशंस अपन इंटरजेक्शन नाम से जानते हैं। मॉडर्न ग्रामर के अंदर वर्ड का एक नोवा टाइप भी डिस्कस करते हैं, से अलग से डिटर्मिनर नाम से ऐड कर दिया गया है। वैसे देखा जाए तो डिटर्मिनर अपने आप में एक एडजेक्टिव का ही टाइप है। डिटर्मिनर शब्द को, नाउन को निर्धारित करते हैं। ऐसे वर्ड नाउन प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं कि फॉर्म को निश्चित। देखो तीन चीजें हमारी नाउन प्रोनाउन से पहले कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं। नाउन प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव यूज होता है क्वालिटी को बताने के लिए। नाउन प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन यूज होता है उस नाउन प्रोनाउन का सेंटेंस के पार्ट से शो करने के लिए। इन द सेम वे जो डिटर्मिनर है वो भी नाउन प्रोनाउन से पहले यूज होता है उस नाउन डिटरमाइन करने के लिए, निश्चित करने कारक शब्द है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल टाइप है। यदि हम ये लिखते हैं आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, इट मीन हम बुक से पहले अ का यूज करते हैं। ए मीन्स यहाँ पे के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल, फॉर्म को डिटरमाइन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनर, एडजेक्टिव एंड प्रेपोजिशन, क्योंकि तीनों नाउन प्रोनाउन पहले यूज, लेकिन इसका यूज अलग है। एडजेक्टिव यूज होता है क्वालिटी बताने के लिए नाउन, या प्रेपोजिशन यूज होता है नाउन का पार्ट से संबंध बताने के लिए, और डिटर्मिनर जो यूज होता है उस नाउन फॉर्म को डिटरमाइन करने के लिए। We shall discuss first parts of speech now. One by one, all these parts of coming lectures, keep your, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप रेगुलरिटी बनाए रखें इन लेक्चर्स के साथ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाउन। नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, ही में हम इसे संज्ञा नाम से जानते हैं। तो जो नाउन है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि नाउन इज द नेम of a person, place, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। थिंग मीन्स एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, के बारे में हम सोच भी सकते हैं, वो भी थिंग की श्रेणी में आता है, थिंग होती। अब थिंग में दो तरह की थिंग्स हम डिस्कस करते हैं, कॉन्क्रीट थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग। कॉन्क्रीट थिंग्स जो होती हैं उसका मतलब जो चीजें हमें दिखाई देती, और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स वो होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जिनको हम महसूस कर सकते, अनुभव कर सकते। अब कॉन्क्रीट थिंग्स में फॉर एग्जाम्पल बुक्स हैं, टेबल है, ऑल दीज आर कॉन्क्रीट थिंग जिनको हम सामने देखते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के अंदर आती हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि हम कहते हैं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ऑनेस्टी को हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसे हम कॉन्क्रीट थिंग की तरह देख नहीं सकते। तो किसी भी पर्सन का नेम कोई भी हो सकता है, अशोक, निर्मल, सरिता नेम है। प्लेस का नाम कोई भी हो सकता है, जयपुर, गंगानगर, दिल्ली, इसके साथ साथ में ये भी हो सकता है
हॉस्पिटल, स्कूल, ये भी सभी प्लेस हैं। तो प्लेस का नाम या कोई वस्तु, वस्तु में दोनों तरह की वस्तु, कॉन्क्रीट थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग, इन्हें हम कहते हैं नाउन। तो नाउन में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब अपन डिस्कस करते हैं कि नाउन के टाइप्स, कि नाउन के कौन कौन से टाइप होते हैं। जनरली हम नाउन के 3 टाइप में पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश के हम 5 मेन टाइप्स ऑफ करते हैं। फर्स्ट जो नाउन का टाइप है दैट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स, इसे अपने हिंदी में कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक का मतलब हो गया, प्रॉपर मीन्स नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, से अपन बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर। नेम ऑफ पर्टिकुलर, एक विशेष का नाम जो दूसरे का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अपन लिखते हैं अशोक was a great king. अशोक was a great king। यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर नेम यूज किया, अशोक। अशोक was a great king। तो एक महान राजा था, उसका व्यक्ति का विशेष का नाम है अशोक। विशेष नाम को हम प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को फर्स्ट लेटर हम कैपिटल देते हैं, तो अशोक इसमें प्रॉपर नाउन है। और यदि हम दूसरा एक वर्ड का किंग, किंग कोई भी हो सकता है, चंद्रगुप्त, नेपोलियन बोनापार्ट, ये सभी किंग हैं, कॉमन नेम है। तो इसी का दूसरा टाइप होता है जिसे अपन कॉमन नाउन नाम से जानते हैं। कॉमन नाउन का मतलब हो गया जातिवाचक संज्ञा। ये नाम कॉमन होता है, शेयर्ड बाय ऑल, से अपन कहते हैं शेयर्ड बाय ऑल मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। एक कॉमन नाम, इसको हम उस ग्रुप के सभी के लिए कॉमन रूप से हम कॉमन नाउन या जातिवाचक, अपनी जाति का बोध कराए। फॉर एग्जाम्पल किंग, किंग एक क्लास है राजा की, जिसमें चंद्रगुप्त, नेपोलियन सभी आते हैं। जबकि अशोक एक पर्टिकुलर नेम। यदि मैं लिखूं फेस एंड इंटेलिजेंट बॉय, फेस एक पर्टिकुलर नेम है, एंड इंटेलिजेंट बॉय, बॉय यहाँ पे क्या है, एक कॉमन नाउन है। हम सभी बॉयज को बॉय नेम जानते हैं, कॉमन नाम है, तो उसे अपन कॉमन नाउन कहते हैं। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण टाइप है इसका, वो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें इसमें प्रॉब्लम होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में इसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव यानी कॉन्क्रीट थिंग नहीं, जबकि इसके अंदर हमारे पास होती हैं किसी भी चीज की सार, जिसे अपन कह सकते भाव होता है, तो हम इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम जानते हैं। 3 चीजों के नेम हो सकते हैं ये, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका मतलब ड्रॉन ऑफ है। ड्रॉन ऑफ का मतलब किसी चीज से निकाले गए, जैसे कि हम मक्खन निकालते हैं में से, दही में से, तो उसमें से अलग करने के बाद एक नया नाउन जो बनता है किसी, तो किस से बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन या तो बनता है एडजेक्टिव से,
एडजेक्टिव मीन्स विशेषण से बनता है, या ये बनता है वर्ब से, क्या से बनता है, या ये बनता है कॉमन नाउन। तीन चीजों से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बड़ी पहचान आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है। आप एक ही बात को चेक करेंगे, यदि आपको लगता है कि ये वर्ड किसी वर्ड से बना है और नेम है क्वालिटी का, यदि एडजेक्टिव से बनेंगे तो नेम बनेगा क्वालिटी का, यानी गुण का नाम बनेगा। यदि वर्ब से हम बना तो वो नेम बनेगा एक्शन का, काम का। और यदि कॉमन नाउन से बनाते हैं तो वो नाम होगा कि स्टेट का, दशा का, यानी काम का नाम हो, दशा का नाम हो या गुण का नाम हो, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जानते हैं। एडजेक्टिव का फॉर एग्जांपल जैसे अपन एग्जांपल की हेल्प से समझें, जैसे हमने लिखा स्वीट, स्वीट एक है, मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज ब्रॉट बाय मी, मिल्क मीठा दूध। तो इसमें यदि हम वर्ड ऐड कर दें नेस, अपन, यहाँ पे एक एडजेक्टिव था स्वीट, जिससे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया स्वीटनेस, मीठापन। मीठेपन को हम देख नहीं सकते बल्कि अनुभव कर सकते। इसी तरीके से वर्ब से नाउन बनाए जाते हैं, जैसे कि ये एक्शन का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लिखूं मूव, मूव मीन्स हिलना डुलना, चलना मूव मीन्स, और मूव में अपन जोड़ दें मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब हो गया हलचल, यानी उस काम का नाम हो गया हलचल, मूवमेंट, आंदोलन को कहते हैं, और हिलने को हम कहते हैं मूव। इसी तरीके से कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। अब कॉमन नाउन में जैसे अपन लिखा बॉय, बॉय कॉमन नाउन है, बॉय के अंदर हमने ऐड किया हुड, बॉयहुड, तो लड़का, लड़कपन। फ्रेंड कॉमन नाउन है, फ्रेंड में हमने जोड़ा फ्रेंडशिप, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप समझ गए होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरी एडजेक्टिव से बनते हैं तो ये क्वालिटी का नेम बन, वर्ब से एक्शन का नेम बन जाता है, और यदि कॉमन नाउन से बनते हैं तो इट का नेम बन जाता है। तो आप इजी पहचान लोगे। पर ये मीनिंग मत लिया करो कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ऐसा कुछ। जो वर्ड, जो नाउन एडजेक्टिव, कॉमन नाउन, वर्ब से ड्राइव होते बनते हैं, उनका रीजन उन्हें ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जानते हैं। नेक्स्ट इसका जो टाइप है, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये, लेकिन इसमें सिर्फ नेम ऑफ कलेक्शन होते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया समूहवाचक संज्ञा, नेम ऑफ द कलेक्शन, एक समूह का नाम। तो इसके अंदर कलेक्शन का नेम, एक ग्रुप का नेम है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लिखें क्लास, टीम, ये सभी ग्रुप नेम है। पूरे क्लास, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का जो ग्रुप है अपन कहते हैं क्लास। टीम इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। इसी तरीके से ज्यूरी, ए बेंच ऑफ जजेस, यानी जजेस का एक जो ग्रुप है। मोस्टली कलेक्टिव नाउन बहुत सी चीजों से मिलके बनते हैं, लेकिन सिंगल यूनिट बनाते हैं। हम मोस्टली इनके साथ वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन कई बार ये अलग अलग होने का भाव देते हैं, उस टाइम हम इसका
प्लूरल वर्ब का यूज। फॉर एग्जाम्पल क्लास जो है वो कॉम्बिनेशन है, एक यूनिट को शो करती है, तो अपन ये लिखते हैं क्लास इज एक्टिव। यदि अपने इससे पहले एक एडजेक्टिव भी जोड़ दें, माई क्लास इज एक्टिव, इसका मतलब वो जो क्लास है खुद पूरी करती है, बनाती है, तो वी आर यूजिंग इच। और यदि वो कलेक्टिव नाउन अलग अलग होने का भाव दे, एक से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड होने का भाव दे, तो हम यहाँ पे की बजाय वर्ब करते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे अपन ये लिखें, the jury were divided on this issue। इस इशू पे ज्यूरी है वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई। इट मीन ज्यूरी में एक से ज्यादा पार्ट हो गए। क्या अपन ये लिख, वर अनेबल टू यूनाइट ऑन दिस, इस इशू पे एक होने में वो अनेबल थी, अयोग्य थी, असमर्थ थी। तो इसका मतलब कि एक से ज्यादा पार्ट में थी, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया, वर्क। तो मोस्टली ज्यादातर जनरली कलेक्टिव नाउन एक ही यूनिट को बोध करवाते हैं, एक यूनिट हैं, तो हम इनके साथ मोस्टली सिंगुलर वर्ब का ही है। एक्सेप्शनल केस जब ये एक से ज्यादा होने का बोध नहीं, एक से ज्यादा होने का भाव दे, उस टाइम ही हमने प्लूरल वर्ब का यूज करना है। फिफ्थ वन, इसका टाइप आता है दैट इज मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी के अंदर। नाम होता है ये सब्सटेंसेस का। मैटीरियल नाउन किसे कहते हैं, नेम ऑफ सब्सटेंसेस, द्रव्यों के नाम हैं, मेटल्स धातुओं के नाम हैं, जिनसे हम दूसरों को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, ये सभी नेम हैं इसके मटेरियल। तो मटेरियल नेम्स सब नेम हैं, इनसे पहले हम कल का यूज करते, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसमें नाउन में और ज़्यादा कुछ नहीं है। मटेरियल्स के चांसेस और इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। कलेक्टिव नाउन का नेम और उसके लिए हम मोस्टली सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन अलग होने का भाव दे तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। मटेरियल जो नाउन है, मटेरियल नाउन को कई बार कॉमन नाउन की किया जाता है। जैसे हम ग्लास का यूज शीशे के लिए भी करते हैं, और ग्लास हम ए ग्लास ऑफ मिल्क, ए ग्लास ऑफ मिल्क, यहाँ पे हमने ए का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम ग्लास का मतलब एक दूध के गिलास से ले रहे हैं, जबकि मटेरियल नाउन यहाँ पे ये नहीं है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कई बार मटेरियल नाउन जो होता है उसे सिंपल नाउन की तरह होता है, न कि मटेरियल। जब भी ये मटेरियल नाउन की तरह होगा, तब हम कल का यूज नहीं करते। आज हमने नाउन के टाइप डिस्कस किए हैं। नाउन नेम ऑफ ए पर्सन इज, के 5 टाइप्स हमने। प्रॉपर ने नाउन एक व्यक्ति विशेष का होता है, पर्टिकुलर नेम होता है। कॉमन नाउन, कॉमन नेम होता है ग्रुप का। थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन ऑफ निकाले जाते हैं वर्ब या कॉमन नाउन से। फोर्थ वन कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ कलेक्शन होता है। फिफ्थ मटेरियल नाउन, नेम ऑफ सब्सटेंसेस। नाउन बेसिकली नेम ही है, अलग अलग टाइप के नेम के अकॉर्डिंग 5 ग्रुप। और इम्पॉर्टेंट बात
लास्ट में मैं ऐड करना चाहूंगा कि कई बार हम नाउन को इस बेस पे भी डिवाइड करते हैं कि नाउन कैन बी काउंटेबल एंड नाउन कैन बी अनकाउंटेबल ऑल्सो। नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं। काउंटेबल नाउन जिनकी काउंटिंग पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, इनको हम काउंट कर सकते हैं। आई हैव 3 बुक्स, आई हैव 5 बुक्स। और अनकाउंटेबल में फॉर एग्जाम्पल वाटर, वी कैन नॉट काउंट द वाटर। वाटर हम उसको मेजर कर सकते हैं लेकिन उसकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं होती। तो ऐसे नाउन अनकाउंटेबल कहलाते हैं। काउंटेबल नाउन को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर की तरह ही वर्ब लगाते हैं। इसकी 2 फॉर्म, काउंटिंग ही पॉसिबल नहीं होती, कहना भी गलत है। हम इसको सिंगुलर नाउन करते हुए सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे अपन लिखें वाटर इज यूजफुल फॉर अस, वाटर इज फॉर अस, हम सबके लिए। यहाँ पे हम वाटर के साथ इज का वर्ब, जबकि जो काउंटेबल नाउन होते हैं जैसे कि उसमें हम अपन सिंगुलर में लिखें बुक, तो प्लूरल में ये फॉर्म हो गई हमारे पास में बुक्स। एक वचन वचन पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिन पे कई बार क्वेश्चन आया है, तो हम कई बार डिसाइड नहीं कर पाते वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन सा वर्ड है हेयर, बाल। हेयर जो है अपन अनकाउंटेबल नाउन की तरह सिंगुलर वर्ब के साथ ट्रीट करते हैं। जैसे अपन ये लिखें माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। आप बालों को काउंटेबल की तरह ट्रीट करते हुए वर्ब, और यदि इसको हम काउंटेबल भी बना सकते हैं, यदि मैं ये लिखूं देयर आर 5 वाइट हेयर, 5 वाइट हेयर्स आर इन माई हेड, तो यहाँ पे आर क्यों लगा रहे हैं? 5 हेयर्स हैं, वाइट हेयर्स हैं, कैन बी काउंटेड, काउंटिंग पॉसिबल। तो आप हमेशा इस चीज को अपने माइंड में रखें कि नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल बेसिस हम कर सकते हैं। आप नाउन टॉपिक के अंदर नंबर, नाउन के अंदर जेंडर, जनरल यूज करते रहें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रोनाउन, प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है और प्रोनाउन के टाइप क्या होता है। जनरल थोड़ा सा आज क्लास के अंदर ही प्रोनाउन का मीनिंग बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो प्रोनाउन वो वर्ड है यूज होता है नाउन की जगह पे। प्रो मीन्स फॉर ए नाउन, तो इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउन इंग्लिश में यदि इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम कह सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड, सर्वनाम वो शब्द है दैट इज यूज्ड, जो काम में आता है, या सीधा भी इसको यूज लिख सकते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्द को हम कहते हैं प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन है, फॉर एग्जाम्पल अपन ये लिखते हैं आई मेट मिस्टर अशोक, he was very amiable। तो यदि हम ये लिखते हैं आई मेट मिस्टर अशोक, तो मिस्टर अशोक एक पर्टिकुलर नेम है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है। तो हमने मिस्टर अशोक का नाम लिखा, और
इसके बाद हमने इसके वर्ड यूज की, तो ही हम किसके लिए लगा रहे हैं? अशोक के लिए। दोबारा हमने नेम रिपीट नहीं किया, दोबारा हम अशोक नहीं लिखेंगे, अशोक की जगह हमने वर्ड लगाया ही। तो ऐसे वर्ड तो नाउन की जगह पे काम आते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के जितने टाइप हैं हम कल की क्लास के अंदर इनको डिस्कस करेंगे। पहला टाइप है इसका, इसके मैं टाइप आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। एक फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, अपन कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम 3 पर्सन्स पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, सेकंड पर्सन भी, थर्ड पर्सन इट, इनकी अलग अलग फॉर्म्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन के बाद इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन में हम पढ़ते हैं कि ऐसे प्रोनाउन जो हमें डेफिनेट चीज बताते, पता नहीं चलता किस प्लेस पर बात हो रही है, दे आर इनडेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल somebody, many, all these are it pronoun. Third one is distributive pronoun. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम पढ़ते हैं किस तरह से ईच, आइदर, नाइदर, इनको हम एज प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इसका जो टाइप है वो हो सकता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम सेल्फ प्रोनाउन को पढ़ते हैं जब वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर भी सेल्फ प्रोनाउन यूज होते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ एम्फेसिस करने के लिए। और इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में मोस्टली जो वर्ड यूज होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुज, होम, विच या दैट, जब ये सेंटेंसेस के बीच में सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी करते हैं और अपने एंटीसीडेंट के साथ रिलेट भी करते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में प्रश्न पूछने का काम करते हैं और इनके साथ भी हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं और व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए डिनोट करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हम पढ़ते हैं हुज, हुज, होम, विच और व्हाट। यानी हु, हुज, होम, विच और दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हुज, होम, विच और व्हाट ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो हम इन प्रोनाउंस के बारे में, इसके साथ साथ पजेसिव प्रोनाउन जो है कि जब हम पजेसिवनेस यानी कि हमारे स्वामित्व को बताने के लिए, जैसे आई का जो पजेसिव प्रोनाउन है वो क्या होता है? माइन होता है, आई नहीं होता, माई पजेसिव एक्टिव है। तो इन फॉर्म को भी कल हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ लास्ट में एक टाइप इसका हम पढ़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसका मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें हम पढ़ते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट एक वस्तु के लिए, दीज और दोज एक से ज्यादा वस्तु। यदि नजदीक हो एक वस्तु दिस, दूर एक वस्तु हो दैट, नजदीक एक से ज्यादा हो दीज, दूर एक से ज्यादा हो तो दोज का यूज करते हैं। पजेसिव के अंदर जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हम पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव रूप पढ़ते हैं जिसमें हम पजेशनशिप शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स। इट का जो पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता इसमें अपन देयर्स पढ़ते हैं, देयर का। इसी तरह से एम्फेटिक इंटेरोगेटिव में हु, हुज, होम, विच और व्हाट जब सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आए क्वेश्चन पूछने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। और हु, हुज, होम, विच और दैट जब सेंटेंस के बीच में आए, इसमें एक डिफरेंस आता है, इसमें दैट आता है और इसमें व्हाट आता है। जब वाक्य के बीच में आते हैं वाक्य के ये, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन।
बताते हैं। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में सारे सेल्फ वाले होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्वस, योर सेल्वस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और दैम सेल्फ। ये सभी यदि ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वाक्य के अंदर। जैसे कि मैं लिखूं आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को मारा, वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज। और यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उस टाइम ये इम्फेटिक प्रोनाउन। इसके साथ साथ इनडेफिनिट प्रोनाउन में हम पढ़ते हैं somebody, few, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे मैंने आपको बताया 3 है इंग्लिश के अंदर, ईच, आइदर एंड नाइदर। तो वहां पे सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग को डिनोट करते हैं एक ग्रुप में, ईच, आइदर एंड। पर्सनल प्रोनाउन में हम 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन द पर्सन स्पीकिंग, सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन 2 होते हैं आई एंड वी, सेकंड पर्सन एक होता है सिंगुलर प्लूरल, दोनों के लिए हम यू को ही यूज करते हैं, अब का कुछ है। थर्ड पर्सन होता है इट, ये तीनों सिंगुलर होते हैं, ई मेल के लिए, मेल के लिए, इट नॉन लिविंग के लिए, और दे कॉमन होता है प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। हम प्रोनाउन और टाइप्स को नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। आप बने रहें इस क्लास के साथ और अपनी रेगुलर करते रहें। नियमितता आपको निश्चित रूप से यह भी दिलाएगी, विश्वास है, और अपने आत्म बल को इतना मजबूत कर लें, हम निश्चित रूप वाले हैं, क्योंकि कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप जीतने के लिए निकलो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू।